साथियों, हाथरस में जो घटना हुई है, एक बार फिर से हाथरस का चर्चा पूरे देश भर में हो रहा है। एक बार मनीषा वाल्मीकि के जो कांड हुआ था, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसके बाद हाथरस हाईलाइट हुआ था, हाथरस जाना जाने लगा। और फिर से एक बार सत्संग में जो कांड हुआ, करीब 150 के आसपास लोग उस भगदड़ में मारे गए हैं। और जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है और मिसमैनेजमेंट जो प्रशासन के द्वारा, जो सोशल इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस के द्वारा जो मिस हुआ और बहुत बड़ी चूक हुई, कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए। जो सरकार इसको ध्यान देना चाहिए था। और इतने बड़े करीब 1.5 लाख 2 लाख के आसपास लोग पहुंच रहे हैं। और जो बाबा है, अब बताइए सत्संग में लोग क्यों जा रहे हैं? जब लोग थक हार जाते हैं और कहीं से कोई रास्ता, कोई उपाय देखने को नहीं मिल पाता है, तब जाकर कहीं इलाज के लिए, कहीं रोजगार के लिए कि बाबा कुछ मुझे रोजगार मिल जाए, कुछ मेरे बच्चे का स्वास्थ्य, मेरे घर का स्थिति ठीक नहीं है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर के बाबाओं के पास जाते हैं लोग। आप सोच सकते हैं कि इस देश की स्थिति क्या है और कौन वो लोग हैं जिन्हें 90 लोगों को 10 रोटियां और 10 लोगों को 90 रोटियां दी जा रही है। तो इस तरीके की व्यवस्था है, जिसके कारण और ऐसी घटनाओं को राहुल गांधी ने भी और देश के तमाम नेता नेता जो है सो इसको और बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, मिस मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं। पर इनकी जड़ में, इनकी तह में देखना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है कि लोग ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पास लोग जा रहे हैं। उनके पास क्या समस्या है? अभी भी रोजगार नहीं है देश में, और जो शिक्षा है वो इतनी दुर्दशा है, शिक्षा की इतनी दुर्दशा खराब है कि लोगों को बेहतरीन शिक्षा न मिल पाने के कारण वो सत्संग जैसे बाबाओं के फेरा में पड़ जाते हैं। और देखिए 150 लोगों के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है, न अस्पताल है और न ही बेहतरीन सुविधा है। आप सोच सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं का जब प्रवचन होता है तो लाइव टेलीकास्ट टीवी पे दिखाया जाता है। और जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो वहाँ पर एम्बुलेंस थे, तरह तरह के प्रशासन थे, एनएसजी था, सीआरपीएफ था, लोकल पुलिस थी, तमाम सुविधाओं के साथ लैस होकर के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया था। और वहाँ पर एम्बुलेंस था, फायर ब्रिगेड था, क्या नहीं था, सारी सुविधाओं के साथ वहाँ पे किया गया था। और दूसरी तरफ जब बाबाओं में भी देखने को मिल रहा है कि बाबा बाबा में भी अंतर होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के साथ जब सत्संग होता है तो तमाम तरह के इंटेलिजेंस, कई जिलों की पुलिस लग जाती है, लाइव टेलीकास्ट, वो भी न्यूज चैनल पे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। और कुछ ऐसे बाबा है, अगर शेड्यूल कास्ट या किसी और अन्य धर्म के नीचे वर्ग के बाबा अगर देखने को मिल जाते हैं तो उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनकी ओर प्रशासन लचर नजर आती है। प्रशासन को सही मैनेजमेंट नहीं देखने को मिल पाता है, जिसकी वजह से ये मिस मैनेजमेंट का भी कुछ ना कुछ मिस मैनेजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और 150 लोगों का मारा जाना छोटी बात नहीं है। और जिस तरीके से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है और केंद्र सरकार में जब बीजेपी आई है, तब से ऐसे बाबाओं के फेरा में और इनको बढ़ावा दिया जाता है। इन्हें तो सरकार भी मदद करती है, प्रशासन देती है, और बड़े बड़े न्यूज चैनल जो जिस तरीके से टीवी चैनल वालों को देख रहे हैं, न्यूज उन्हें कवर करना चाहिए कहाँ पे कौन सी घटना हुई है, पर वो जाते हैं बाबा को लाइव टेलीकास्ट दिखाने का काम और अंधविश्वास को बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। ऐसे में ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देखने को मिल पाता है। अगर प्रशासन मुस्तैद रहती, भारी संख्या में रहती, तो शायद इस घटनाओं को देखने को नहीं मिल पाती। अब ये कहा जा रहा है कि जो बाबा है वो शेड्यूल कास्ट का है और जाटव जाति का है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। और जो लोग गए थे वो शायद जाटव जाति से ही मरने वाले लोग हैं, और सुनने वाले जो लोग गए थे वो जाटव जाति के ही लोग थे। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जो भारी संख्या में मरे हैं वो जाटव जाति को देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। लोग इतने मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, एक तरह से विकलांग ही कहा जा सकता है, कि अगर आप बाबाओं के फेरा में आपकी समस्या को वो सुनते हैं, क्या वो उससे समाधान होने वाला है या नहीं, ये तो आप ही लोग बताएंगे। क्या बाबा के चक्कर में जो लोग जाते हैं उन्हें क्या जॉब मिल जाता है या उनके बच्चे का स्वास्थ्य सही हो जाता है, ये आपको कमेंट करना है और सोचना होगा इन बाबाओं के बारे में कि कैसे लोग जाते हैं इनके सत्संग में और
कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देखने को मिल पा रहा है। कभी ठगे जाते हैं तो कभी उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना, और जो मैं बता नहीं सकता, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं सुनने को मिलती है बाबाओं के द्वारा। कभी पैसे ठग लिए जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान देखने को नहीं मिल पाता है। तो ऐसी क्या बात है जो लोग बाबा के फेरा में पड़ जाते हैं? आज भी शिक्षा की क्वालिटी बिल्कुल स्तर नीचे गिरी हुई है, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं होती है। और देश की तो बात की क्या की जाए कि जिस तरीके से मैंने कहा ना कि 90 लोगों को 10 रोटियां दी खिलाई जा रही है और 10 लोगों को 90 रोटियां खिलाई जा रही है। तो जब तक ऐसा होगा तब ऐसी बाबाओं के फेरे में लोग पड़ते रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं बाबाओं के बारे में? तो कमेंट कीजिएगा और